इस कार्यक्रम में जो हमारे वक्ता हैं, मैं सभी का नाम ले रही हूँ। डॉक्टर सुरेंद्र जैन भारती, वो भी प्लीज मंच पर आ जाएं ताकि हम लोगों को समय बीच में ना गैप देना पड़े। प्रोफेसर कमलेश कुमार जैन जी से निवेदन है वो भी आ जाएं। प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी से रिक्वेस्ट है वो भी आ जाएं मंच पर। प्रोफेसर नागेंद्र पांडे जी जो अध्यक्षता चीफ गेस्ट हैं उनको भी निमंत्रण देती हूँ मैं। सभी स्पीकर से निवेदन है, हम लोग समय में काफी पीछे चल रहे हैं और लंच के लिए सबका टाइम हो जाएगा, तो अपने वक्तव्य को 15 मिनट से ज्यादा लंबा ना रखें। सभी से विनम्र निवेदन है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी प्रोफेसर फूलचंद जैन प्रेमी जी को, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित। प्रोफेसर प्रेमी जैन धर्म दर्शन तथा प्राकृत संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रख्यात वरिष्ठ मनीषी हैं। मैं उनसे निवेदन करती हूँ वो आए और अपना टॉक दें। कुछ प्रेजेंटेशन मेरे पास आई हुई हैं, अगर कोई भी स्पीकर अपनी प्रेजेंटेशन रखना चाहते हैं तो पेन ड्राइव आप अभी दे सकते हैं हमें। सम्माननीय अध्यक्ष जी एवं इस सभी मंचस्थ मनीषीगण एवं समुपस्थित सभी विद्वद्गण एवं विदुषियां, इस सत्र का एक प्रथम पत्र मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। थोड़ी सी पृष्ठभूमि बतला करके अपनी बात को प्रारंभ करूंगा। मेरा विषय है काशी की जैन विद्वत परंपरा। ये विषय मुझे कैसे पता चला और कैसे मैंने इस पर लिखा। करीब मैंने इसमें करीब 35 विद्वानों को, जो कि काशी में रह करके जिन्होंने साहित्य और ज्ञान की साधना की है, उनके विषय में मैंने यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। ये लगभग 25-30 वर्ष पहले एक काशी के क्या बल्कि पूरे संस्कृत जगत के बहुत बड़े मनीषी विद्वान हुए हैं, प्रोफेसर पंडित बलदेव उपाध्याय, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है काशी की पांडित्य परंपरा। अब उन्होंने ये विषय लिखा, उसका बहुत करीब मेरी समझ में 1000 पृष्ठ से भी बड़ी पुस्तक है और काशी की बहुत दीर्घ परंपरा को, पंडित परंपरा को उन्होंने उसमें लिखा। उसका विमोचन हो रहा था उनके घर के सामने रवींद्रपुरी में। मैं वहां पर उपस्थित था, पंडित जी ने हमें एक पुस्तक दी, तो मैंने देखा पलट करके, तो मैंने कहा कि आपने काशी की पांडित्य परंपरा लिख दिया है, तो मगर इसमें जैनों की भी बहुत बड़ी पांडित्य परंपरा रही है, पर उसका नामो निशान तक नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ अपने महसूस किया और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो छूट हो गई है, आप इस पर लिखो, तो मैं इसको अपने इसमें प्रकाशित करूंगा। तो मैंने कुछ प्रारंभ किया लिखना, किंतु एक लगभग वो उस समय लगभग 100 वर्ष की अवस्था में प्राप्त पहुंचे ही थे और दिवंगत हो गए। तो मैंने जो लिखना प्रारंभ किया था, मेरा भी उत्साह ठंडा पड़ गया और मैंने भी वहीं रोक दिया। किंतु अभी एक प्रसंग आया, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में मेरा एक व्याख्यान रखा, तो उसमें मैंने इसी विषय पर करीब 1.25 घंटे का व्याख्यान दिया था। यहाँ तो केवल मुझे 15 मिनट ही बोलना है। तो देखिए,
तो मैंने उस बहाने उसको यहां पर पूरा कर रहा हूं। देखिए, आप जानते हैं कि भारत में वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, ये दो संस्कृतियां ऐसी हैं जो सर्व प्राचीन हैं और इसकी मूल संस्कृति है इस देश की। श्रमण संस्कृति के अंतर्गत आप जानते हैं कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें 4 तीर्थंकरों की जन्मभूमि ये बनारस है। अब पंडित परंपरा यहीं से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि भगवान महावीर जो अंतिम तीर्थंकर हुए हैं उनके कई बार यहाँ पर समूह शरण आए और सब लोगों ने उनकी दिव्य ध्वनि से प्रभावित होकर के अपना कल्याण किया। ये उल्लेख मैं अब, चूंकि मैं उल्लेख ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये उल्लेख आगमों में आए हुए हैं। मैं उन संदर्भों को प्रस्तुत नहीं करके केवल अपनी मूल बात को रख रहा हूं। अब मैंने इसमें काशी की प्राचीन श्रवण संस्कृति कैसे कैसे विकसित हुई, कैसे कैसे चली आई, और आप जानते हैं राजघाट के जो यहाँ पर है, जब उसकी खुदाई में जो मूर्तियां मिली और भेड़ूपुर के जैन मंदिर में का जब नव निर्माण हो रहा था तो उसमें जो 3 परतों तक जो मूर्तियां और जो स्थापत्य की प्राप्ति हुई, उससे पता, यानी 3री शताब्दी तक की मूर्तियां मिली जो आज भी भेड़ूपुर के मंदिर में म्यूजियम में रखी हुई हैं। तो अब इससे पता चल सकता है कि कितनी समृद्ध संस्कृति इस काशी की श्रमण संस्कृति रही है। अब जो मैं मुख्य बात पर आ रहा हूं, क्या है, जैन साधुओं की एक विशेषता रही है कि जब वो सम्मित शिखर जी, हमारा जो 20 तीर्थंकरों की निर्माण भूमि है, वो यही काशी से होते हुए जाती है बिहार झारखंड तक। तो जब सब संघ निकलते थे तो बड़े बड़े उसमें बैलगाड़ियां, हाथी, ऊंट, और मेरी समझ में हजारों हजार संख्या में श्रावक, विद्वान, मुनि ये सब रहते थे। तो वो संघ निकलते थे। एक 14वीं शताब्दी में एक श्वेतांबर परंपरा के जिन प्रभसूरी हुए हैं, वो भी उसी तरह से बहुत बड़े संघ में निकले थे। और उनकी विशेषता ये रही कि वो पूरा इतिहास जहां जहां भी गए, मथुरा गए, चाहे अयोध्या गए, जहां जहां भी जिन तीर्थों की वंदना की, उन तीर्थों का उस समय का सचित्र चित्रण उसमें लिखा है। इतना बढ़िया चित्रण कि समझ में इससे बढ़िया इतिहास लिखा नहीं जा सकता। मैं विशेष करके आज नागेंद्र पांडे जी को, चूंकि जो काशी विश्वनाथ के न्यास के अध्यक्ष में, इसलिए विशेष करके बतलाना चाहता हूं कि जब जिन प्रभसूरी वाराणसी आए तो उन्होंने एक विविध तीर्थ कल्प में एक पूरा वाराणसी कल्प इस नाम से एक पूरा चैप्टर लिखा, और उसमें उस समय का जो जिस तरह की वाराणसी थी उसका सचित्र चित्रण किया। मैं केवल, चूंकि मुझे समय की सीमा के अंदर पूरा करना है, तो उन्होंने केवल एक बात लिखी। देखिए पांडे जी, आप थोड़ा ध्यान सुनिएगा। उसमें उन्होंने लिखा है, ये पहले तो उन्होंने एक वाराणसी का 4 विभागों में विभाजन किया। देव वाराणसी को काशी विश्वनाथ वाराणसी जहां स्थापित है उसका देव वाराणसी, फिर अलग अलग तरह से उन्होंने वर्णन किया है कि 4 विभागों में विभाजित किया। और तो उन्होंने, ध्यान से सुनिए, संस्कृत की पंक्तियां बोल रहा हूं। वाराणसी चेयम, उन्होंने लिखा है, वाराणसी चेयम संप्रति चतुर्धा विभक्ता दृश्यते तद यथा देव वाराणसी यत्र काशी विश्वनाथ प्रासादः तन्मध्ये चास्मनम, देखिए, जैन चतुर्विंशति पट्टम पूजा रूढ़म अद्यापि विद्यते। ये लिखा है उन्होंने कि काशी विश्वनाथ मंदिर में 24 तीर्थंकरों का पट्ट वहां स्थापित था, और आज भी उनकी उस समय 14वीं शताब्दी तक पूजा होती रही वहां पर। और आगे उन्होंने एक दूसरे अध्याय में लिखा कि वाराणस्याम विश्वेश्वर मध्य श्री चंद प्रभा, यानी चंद प्रभु भगवान की प्रतिमा वहां पर विराजमान थी। 14वीं शताब्दी में उन्होंने वहां पर उनके दर्शन किए थे, चतुर्विंशति पट्ट के, और दर्शन किए थे, पूजा की थी उन्होंने। तो ये एक मुझे इसको बता दिया। अब इसमें मैंने और भी प्रमाण दिए हैं काशी विश्वनाथ काशी के इतिहास के, जो जैन परंपरा से हैं। आप लोगों को एक बहुत बड़ा एक नाटक है, हस्तिमल्ल ने लिखा है, महाकवि हस्तिमल्ल हुए हैं, नाटककार हुए। उन्होंने एक विक्रांत कौरवम लिखा है, उसमें उन्होंने वाराणसी का इतना सजीव चित्रण किया है
जैसे हम लोग बिल्कुल लाइव कोई चीज देखते हैं ना टीवी पर आजकल, बिल्कुल ऐसे आप चले जाए